हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड के सूक्त यह इस लेसन के भाषिक कार्य एंड संस्कृत क्वेश्चन आंसर्स। तो शुरू करते हैं फर्स्ट श्लोक से। पहले श्लोक समझो। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत्। पिता बेटे को बचपन में बहुत सारा विद्याधन देते हैं। पिता अस्य किम तपः तेपे इत्युक्तिस् तत्कृतज्ञता। पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, ये बेटे का मानना यानी उसके लिए कृतज्ञता है। आपको ये चैप्टर, इस वीडियो को पहले देखने से पहले आप लोगों को इसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना ज़रूरी है। पहले इस लेसन के सारे श्लोक से ठीक से समझने के बाद आप ये सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। पिता पुत्राय महत् विद्याधनम कह पुत्राय महत् विद्याधनम यच्छति। कौन बेटे को महत् विद्याधन देता है? तो आंसर रहेगा पिता। पिता कस्मै महत् विद्याधनम यच्छति। यहाँ पे कस्मै इम्पॉर्टेंट है, किसको महत् धन देता है? आंसर है पुत्राय। पिता पुत्राय कदा, यहाँ पे वर्ड है कदा, बाकी सारे वर्डिंग सेम है, यहाँ कदा ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, कब विद्याधन देता है, इसलिए आंसर रहेगा बाल्ये। विद्याधनम कीदृशम अस्ति। विद्याधन कैसा है, इसलिए आंसर रहेगा महत्। कह तपः तेपे। कौन तपश्चर्या करता है? कह यानी कौन तपश्चर्या करता है, आंसर रहेगा पिता। नेक्स्ट, पिता अस्य किम तपः तेपे इत्युक्तिः का। पिता ने इसके लिए बहुत सारा तप किया है, ये उक्ति यानी क्या है, ऐसे बोलना यानी क्या है? तो इसका आंसर रहेगा कृतज्ञता। ये क्या है? कृतज्ञता है। ओके, इसलिए आंसर है कृतज्ञता। पिता पुत्राय किम यच्छति। पिता पुत्र को क्या देते हैं? आंसर रहेगा विद्याधनम। अब हम इसी चैप्टर के भाषिक कार्य करेंगे। अत्र यच्छति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। जब भी आप लोगों को भाषिक कार्य करना है तो वो सेंटेंस ढूंढना बहुत ज़रूरी है। यच्छति, इसके लिए हम फिर से सेंटेंस ढूंढेंगे। पिता यच्छति पुत्राय, ये सेंटेंस है, इसलिए जो कर्तृपद रहेगा वो रहता है पिता। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले उस सेंटेंस तक जाना पड़ेगा। और पिता यच्छति पुत्राय रहने की वजह से पिता ये क्या रहेगा? कर्तृपद रहेगा। यच्छति, इसको ये वर्ब है, इसको हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा हु, कौन। ये क्वेश्चन पूछने पर आपको कर्तृपद का आंसर मिलता है। नेक्स्ट है अत्र पिता इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। तो हमने एक जो कर्तृपद है वो तो ऊपर, क्रियापद है वो तो पहले ऑलरेडी देखा है। अब दूसरा क्रियापद जो रहेगा वो रहता है तेपे। पिता ने तपश्चर्या की, ये वाला भी एक कर्तृपद है। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है। तेपे इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। तो पिता इस कर्तृपद के लिए दो क्रियापद है, एक यच्छति और तेपे। क्वेश्चन कैसा भी आने दो, आपको आंसर आना चाहिए। अत्र किम इति पदस्य विशेष्य पदम किम। किम ये जो है सर्वनाम है, तो इसका विशेष्य पद यानी नाउन क्या है, ये आपको समझना ज़रूरी है। तो पिता अस्य किम तपः तेपे, तो किम तपः, जनरली ये वर्ड जो रहते हैं वो आजू बाजू में ही आते हैं, इसलिए यहाँ पे विशेष्य पद रहता है तपः। कौन सा तप किया, कौन सा विशेषण, और तपः विशेष्य। नेक्स्ट, अत्र विद्याधनम इति पदस्य विशेषण पदम किम। विद्याधन ये विशेष्य है और इसका विशेषण रहेगा महत्। महत् विद्याधनम यच्छति। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत्, इसलिए महत् ये जो है ये विशेषण है। आपको यह हर बार टेक्स्ट में ढूंढना पड़ेगा, श्लोक में ढूंढना पड़ेगा, सेंटेंस ढूंढोगे तो समझ में आएगा। कृतज्ञता इति पदस्य विलोम पदम किम। कृतज्ञता का मतलब रहता है ग्रेटफुलनेस, और उसका अपोजिट वर्ड रहेगा ग्रेटलेसनेस यानी कृतघ्नता।
इसलिए इसका आंसर जो है वो रहेगा कृतघ्नता। और ये हमारा आंसर है। नाउ नेक्स्ट, ददाति इति पदस्य किम पर्यायपदम अत्र प्रयुक्तम। ददाति का मतलब है देता है, तो इसका पर्याय पद रहेगा यच्छति। नेक्स्ट श्लोक, सेकेंड श्लोक हम स्टार्ट करेंगे। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि तदेव आहुः महात्मनः समत्वम इति तथ्यतः। नरस्य, अब इसका हम क्वेश्चंस देखेंगे। नरस्य चित्ते किम भवेद, ह्यूमन बीइंग के मन में क्या रहना चाहिए। किम भवेद, क्या रहना चाहिए, तो क्या रहना चाहिए, अवक्रता। वाची किम न भवेद, हमारी ज़बान में बोलने में क्या नहीं रहना चाहिए। तो ये क्वेश्चन के मीनिंग समझोगे तो हर चीज़ इजी बन जाती है। अवक्रता नहीं रहनी चाहिए। तथ्यतः समत्वम किम, एक्चुअली समत्व यानी क्या रहता है, तो मन में और बोलने में समानता, अवक्रता। चित्ते तथा वाची अवक्रता, इसी को हम क्या बोलते हैं, समत्वम बोलते हैं। समत्वस्य व्याख्या के कृतवन्तः, समत्व की व्याख्या किसने की है, तो इसका आंसर रहेगा महात्मनः। वाची किम भवेत्, हमारे बोलने में क्या रहना चाहिए, अवक्रता रहनी चाहिए। मीनिंग समझने पर ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी बन जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जनरली मीनिंग की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत् यदि, अत्र कर्तृपदम किम, कर्तृपदम के लिए दो ही चीज़ें रहती है। एक तो वो प्रथमा में रहना ज़रूरी है, वो वर्ड प्रथमा में रहना ज़रूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल जो सेंटेंसेस रहेंगे वो कर्तृवाच्य में रहते हैं, इसलिए वो प्रथमा में रहना ज़रूरी है। वो वर्ड कर्तृपद जो रहेगा इट शुड बी इन प्रथमा। और दूसरी चीज़ है वो आंसर रहना चाहिए क्रियापद का। क्रियापद को हु क्वेश्चन पूछने के बाद हमको आंसर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कर्तृपद रहेगा अवक्रता, अवक्रता यानी सिंप्लिसिटी। तो हमारे मन में और ज़बान में क्या रहना चाहिए, अवक्रता रहना चाहिए। तदेव आहुः महात्मनः समत्वम इति तथ्यतः अत्र क्रियापदम किम। तो ये जो क्वेश्चन है, सेंटेंस है, इसमें से आपको आहुः ये वर्ड जो है वो निकालना ज़रूरी है। आहुः यानी कहते हैं। नेक्स्ट, अवक्रता इति पदस्य विलोमपदम, वक्रता इति पदस्य विलोमपदम किम। ये बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। अवक्रता, दुर्जनाः इति पदस्य विलोमपदम किम, दुर्जनाः, एक्चुअली ये दुर्जनाः नहीं रहना चाहिए, हाँ, दुर्जनाः इति पदस्य विलोमपदम किम, गद्यांश नहीं पद्यांश रहना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा महात्मनः, क्योंकि दुर्जनाः का मतलब रहता है दुर्जन लोग, तो महात्मनः यानी ग्रेट लोग। नाउ नेक्स्ट, मनसि इति पदस्य पर्यायपदम किम, मनसि का मतलब है मन में, तो यहाँ इसका पर्यायपद रहेगा चित्ते। समानता इति पदस्य पर्यायपदम किम, समानता यानी इक्वालिटी, तो इसका पर्यायपद रहेगा समत्वम। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट श्लोक और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट श्लोक है, त्यक्त्वा धर्मप्रदां वाचं परुषां यः अभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलं पक्व भुंक्ते अपक्वम विमुढ़धीः। इसमें आप लोगों को बहुत क्लियर रहना ज़रूरी है कि कैसी बात बोलनी चाहिए, कैसी नहीं बोलनी चाहिए, किसका त्याग करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। ये मीनिंग से समझ में आने के बाद तुम इसके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, कीदृशी वाचं वदेत्, कीदृशीं वाचं वदेत्, ये आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, यानी कैसी बात बोलनी चाहिए, कैसी ज़बान रहनी चाहिए। तो आंसर आता है धर्मप्रदां। कीदृशीं वाचं न वदेत्, कैसी बात नहीं बोलनी चाहिए, आंसर है परुषां। परुषां का मतलब है हार्श, जो सुनने में बहुत ही
कठिन है ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। विमूढ़धीः कीदृशं फलं त्यजति, मूर्ख मनुष्य कैसे फल को त्यागता है। पक्वम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमूढ़धीः कीदृशं फलं भुंक्ते, मूर्ख मनुष्य किस फल को, किस टाइप के फल को ग्रहण करता है, भुंक्ते मतलब खाता है। कह पक्वम फलम त्यक्त्वा अपक्वम फलम भुंक्ते, कौन पके हुए फल को छोड़कर कच्चा फल खाता है। तो उसका आंसर आता है विमूढ़धीः, क्योंकि जो स्कॉलर्स हैं वो तो ऐसा नहीं करेंगे, विमूढ़धीः मूर्ख मनुष्य ऐसा करते हैं। नेक्स्ट, विमूढ़धीः कीदृशं वाचं त्यजति, विमूढ़धीः यानी मूर्ख मनुष्य कैसी जबान का या बातों का त्याग करता है। तो उसका आंसर रहेगा धर्मप्रदां, यानी धर्म सिखाने वाली। अब भाष्यकार्य, अत्र अभ्युदीरयेत् इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। तो यहाँ पे हमको फिर से श्लोक देखना पड़ेगा, श्लोक से ये समझेगा। यह अभ्युदीरयेत् है, त्यक्त्वा धर्मपदां वाचं परुषां यह अभ्युदीरयेत्, धर्मप्रद वाणी छोड़कर जो हार्श यानी दुख देने वाली वाणी बोलता है, यह अभ्युदीरयेत् जो बोलता है। तो यहाँ पे ये जो यानी यह जो वर्ड है वही क्या रहेगा, कर्तृपद रहेगा, इसलिए हमारा आंसर रहेगा यह। तो ये जब आप ढूंढोगे तभी पता चलेगा, सेंटेंस में ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अत्र विमूढ़धीः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, भुंक्ते विमूढ़धीः ऐसा दिया हुआ है। अब बार बार श्लोक देखोगे तो इमीडिएटली समझ में आ जाएगा, हर बार उसमें वो सेंटेंस ढूंढना। परित्यज्य फलम पक्वम अपक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धीः, तो भुंक्ते यानी खाता है, कौन, विमूढ़धीः। हर बार कर्तृपद के लिए ढूंढने के लिए आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा क्रियापद को, कौन। अगर आप ये कौन क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर इमीडिएटली मिल जाता है, दैट इज विमूढ़धीः। इस कर्तृपद का क्रियापद रहेगा भुंक्ते, मूर्ख क्या खाता है, मूर्ख खाता है, तो इसलिए ये भुंक्ते क्रियापद रहेगा, विमूढ़धीः कर्तृपद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्र धर्मप्रदां इति पदस्य विशेष्य पदम किम, धर्मप्रदां ये विशेषण है, तो धर्मप्रद क्या रहती है, वाचा, इसलिए वाचम ये विशेष्य पद रहेगा। अत्र फलम इति पदस्य विशेषण पदम किम, फल इस पद का विशेषण पद क्या है। तो यहाँ पे दो आंसर्स पॉसिबल है, एक तो पक्वम पॉसिबल है और दूसरा जो है वह अपक्वम। तो दोनों में से कुछ भी लिखोगे तो करेक्ट है, क्योंकि इस बार आप लोगों को ऑप्शंस नहीं आने वाले हैं, दोनों आंसर्स करेक्ट है, कुछ भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। परित्यज्य पदस्य विलोम पदम किम, परित्यज्य का आपको मीनिंग पहले पता रहना ज़रूरी है, त्याग कर, और उसका मीनिंग पद रहेगा, पर्याय पद रहेगा त्यक्त्वा। यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे करेक्शन करना पड़ेगा, ये विलोम पद नहीं रहता है, ये पर्याय पद रहेगा। तो एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। परित्यज्य इति पदस्य पर्याय पदम किम, परित्यज्य एंड त्यक्त्वा ये दोनों सेम वर्ड्स में सिनोनिम्स है, यानी पर्याय पद है, तो आप याद रखिए परित्यज्य एंड त्यक्त्वा। और इसका अगर अपोजिट वर्ड लेना है तो ये वर्ड रहेगा, यानी विलोम पद इसका रहता है गृहीत्वा, ये भी आपको पता रहना ज़रूरी है। गृहीत्वा ये रहेगा विलोम पद एंड परित्यज्य एंड त्यक्त्वा ये है पर्याय पद। नेक्स्ट है कठोराम इति पदस्य पर्याय पदम किम, तो इसका आता है पर्याय पद परुषाम, और इसी का विलोम पद रहेगा। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी है, तो मैं यहाँ पे और जो दूसरी इजीली पर्याय पद और विलोम पद की पॉसिबिलिटीज़ है लिख के बता रही हूँ।
कठोराम का मृदुम, मधुराम, मधुराम भी पॉसिबल है और मृदुम भी पॉसिबल है। तो ये रहेंगे विलोम पद, अपोजिट वर्ड्स, और परुषाम ये रहेगा पर्याय पद। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट श्लोक। विद्वांसः एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः। विद्वान लोग ही दुनिया में आँख रहने वाले कहलाते हैं। अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि, और बाकी लोगों के चेहरे पे जो रहते हैं वो क्या है, नॉमिनल आइज है। पहला क्वेश्चन, लोके के चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, तो दुनिया में कौन चक्षुष्मंत कहलाते हैं, यानी आँखें रहने वाले कहलाते हैं। उसका आंसर रहेगा विद्वांसः, यानी विद्वान लोग। नेक्स्ट, विद्वांसः कीदृशाः प्रकीर्तिताः। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ठीक से समझो। कीदृशाः यानी कैसे कहलाते हैं, विद्वान लोगों को क्या कहा जाता है। चक्षुष्मन्तः ये आंसर। अन्येषां वदने के स्तः, दूसरों के चेहरे पे क्या रहते हैं, तो दो आँखें। चक्षुर्नामनि नॉमिनल आइज, टू नॉमिनल आइज। चक्षुर्नामनि कुत्र स्तः, ये नॉमिनल आइज कहाँ पे रहते हैं, वदने, या फिर अन्येषां वदने, दूसरों के चेहरे पर। लोके विद्वांसः कीदृशाः प्रकीर्तिताः, दुनिया में लोग किस तरह के हैं, ऐसे कहलाते जाते हैं। विद्वान लोग किस तरह के रहते हैं, चक्षुष्मन्तः, आँखें रहने वाले, विजन रहने वाले। अब हम पढ़ेंगे भाषिक कार्य। मूढ़ाः इति पदस्य विलोमपदं किम्। ऑफकोर्स विद्वांसाः। जगति इति पदस्य पर्यायपदं किं, लोके। विश्वे, लोके, जगति, ये सारे पर्याय पद हैं। नामनि इति पदस्य विशेष्यपदं किं, चक्षुर्नामनि ऐसा वर्ड है। ये संधि को आप डिसॉल्व करोगे तो समझ में आएगा। नामनि यानी नॉमिनल, क्या है नॉमिनल, चक्षु यानी आइज, दो आँखें, ये नॉमिनल है। नेक्स्ट, अत्र लोके इति पदस्य विशेषण पदम किम, लोके यानी दुनिया में, तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ किया है अस्मिन, वही उसका विशेषण पद रहेगा। आनने इति पदस्य पर्याय पदम किम, आनने का मतलब रहता है चेहरे पे। आनने, मुखे, वक्त्रे, ऐसे कोई भी वर्ड यहाँ पे क्वेश्चन में आ सकते हैं। नेत्रे इति पदस्य पर्याय पदम किम, नेत्रे यानी दो आँखें, तो उसका पर्याय पद रहेगा चक्षुः। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन पैसेज। यत् प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यः भवेद् येन सः विवेकः इति ईरितः। जो कुछ भी जिस किसी ने भी कहा है उसका तत्वों का अर्थ निर्णय करना, यानी क्या बताई है वो बात समझना। कर्तुं शक्यः भवेद् येन, जिससे करना पॉसिबल है उसको विवेक कहते हैं, तो उस एबिलिटी को विवेक कहते हैं। तत्वार्थ निर्णयस्य क्षमता केन नामना ईरितः, तत्वार्थ निर्णय की क्षमता किस नाम से कहलाई गई है, तो वो है विवेकः। विवेकेन कस्य निर्णयः भवति, विवेक से किसका निर्णय होता है, तत्वार्थस्य, तत्वार्थ का निर्णय होता है। केन तत्वार्थस्य निर्णयः भवति, किसके कारण तत्वार्थ का निर्णय होता है, आंसर है विवेकेन। कः विवेकः इति ईरितः, किसको विवेक कहते हैं या कौन विवेक कहलाया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा तत्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यं भवेद् येन, तत्वार्थ निर्णय करना जिसकी वजह से पॉसिबल है उसको हम क्या कहते हैं, विवेक। ये पूर्ण वाक्य में आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन एक ही कंडीशन है, आपको क्वेश्चन का मीनिंग ठीक से समझ में आना ज़रूरी है। अब पढ़ेंगे भाषिक कार्य। अत्र भवेत् इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो इसमें भवेत् इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है। यत् प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः भवेत्, तत्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यः भवेत्, ये तत्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यः भवेत्, ये
मेन सेंटेंस अपना रहना चाहिए भवेत के लिए। तो इसीलिए क्या करना पॉसिबल है? शक्य का मतलब है पॉसिबल, भवेत यानी होगा, तो तत्वार्थ निर्णय ये रहेगा कर्तृपद, इसलिए तत्वार्थ निर्णय ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट, कथितः इति पदस्य पर्यायपदम किम? तो इसका आंसर आता है इरितः, कहलाया जाता है, कहा जाता है। अत्र सह इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम? तो श्लोक में ढूंढोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सह विवेकः इति इरितः, सह विवेकः इति इरितः, लास्ट लाइन जो आपको श्लोक में दिख रही है, तो सह ये क्या रहेगा? विशेषण पद है, और उसका जो विशेष्य पद है वो रहेगा विवेकः, सह विवेकः इति इरितः। देन नेक्स्ट, अत्र तत्वार्थ निर्णयः इति पदस्य विशेषण पदम किम? तो इसका विशेषण पद आता है शक्यः। तत्वार्थ निर्णयः शक्यः भवेद येन, इसलिए शक्य ये विशेषण, शक्य का मतलब है पॉसिबल, इसलिए वो विशेषण है। नेक्स्ट, अशक्यः पदस्य विलोम पदम किम? ये तो बहुत इजीली समझ में आ जाता है, अशक्य का विलोम पद रहेगा शक्यः। उक्तम इति पदस्य पर्याय पदम किम? उक्तम का पर्याय पद कौन सा है यहाँ पे? प्रोक्तम। अब स्टार्ट करेंगे 6th श्लोक। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि अकातरः सह केनापि प्रकारेण परैः न परिभूयते। बोलने में एक्सपर्ट, पेशेंस रहने वाला और सभा में निडर होकर अपनी बात रखने वाला मंत्री किसी भी प्रकार से अन्य लोगों से पराभूत नहीं होता है। पहला क्वेश्चन, धैर्यवान मंत्री कैहि न परिभूयते, किससे नहीं हारता है? तो वो है परैहि यानी दूसरों से। मंत्री कुत्र अकातरः, मंत्री कहाँ पे निडर है? सभायाम। कह परैहि न परिभूयते, ये पूर्ण वाक्य में आ सकता है, कौन दूसरों से पराजित नहीं होता है। तो यहाँ पे आप अगर सिर्फ मंत्री लिखोगे तो वो इनकम्प्लीट आंसर रहेगा, क्योंकि मंत्री तो पराभूत हो सकते हैं, लेकिन ये 3 क्वालिटीज़ रहने वाला मंत्री पराभूत नहीं होता है। मंत्री कीदृशः भवेत्, मंत्री कैसा रहना चाहिए? तो इसका आंसर रहेगा यही 3 क्वालिटीज़ रहने वाला, यानी क्या? वाक्पटुः धैर्यवान सभायाम अपि अकातरः, ये 3 क्वालिटीज़ रहने वाला मंत्री जो है वो रहना चाहिए। नेक्स्ट, मंत्री कस्मिन् पटुः भवेत्, मंत्री किसमें एक्सपर्ट रहना चाहिए? तो उसका मतलब है ओरेटरी में, बात करने में, वाचे। एतादृशः मंत्री कथम परैः न परिभूयते, ऐसा मंत्री किस तरह से दूसरों से पराजित नहीं होता है। यहाँ क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, कथम किस तरह से, तो तुम्हारा आंसर रहेगा केनापि प्रकारेण, यानी किसी भी तरीके से, किसी भी कंडीशन में। भाषिक कार्य, अत्र परिभूयते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? मैं आपको जो हमेशा कंडीशन बताती हूँ कर्तृपद के लिए वो रहती है प्रथमा एंड क्रियापद को क्वेश्चन करो कौन। तो ये जो सेंटेंस है ये कर्मणि वाच्य में है, इसलिए यहाँ का जो कर्तृपद रहेगा ये कर्तृपद रहता है तृतीया विभक्ति में, इसलिए आंसर जो है वो परैहि आता है। किससे पराभूत नहीं होता? अन्यों से, परैहि ये आंसर रहेगा। अत्र क्रियापदम किम, इस पूरे श्लोक में एक ही क्रियापद है परिभूयते। अत्र वाक्पटुः धैर्यवान अकातरः इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम, ये तीनों विशेषण पद का एक ही विशेष्य पद है, वो है मंत्री। अत्र प्रकारेण इति विशेष्य पदस्य विशेषण पदम किम, प्रकारेण का विशेष्य पद रहेगा केन, केनापि जो वर्ड है उसमें का केन। तो आप लोगों को एक्चुअल संधि रिजॉल्व करके करेक्ट वर्ड समझ में आना ज़रूरी है। भीरुः इति पदस्य विलोम पदम किम,
भीरुः का मतलब रहता है डरने वाला, तो उसका विलोम पद रहेगा अकातरः। अन्यैः इति पदस्य पर्याय पदम रहता है परैः, अन्यैः यानी दूसरों से, परैः यानी दूसरों से। 7th श्लोक। यः इच्छति आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च न कुर्याद अहितं कुर्म स परेभ्यः कर्म स परेभ्यः कदापि च। जो बहुत सारा खुद का मंगल यानी कल्याण और बहुत सारे सुख चाहता है, उसने कभी भी दूसरों के साथ बुरा काम नहीं करना चाहिए। नरः प्रभुतानि कानि इच्छति। मनुष्य बहुत सारे क्या मांगता है या इच्छा करता है, तो उसका आंसर रहेगा सुखानि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नरः कति सुखानि इच्छति। मनुष्य को कितने सुख चाहिए। प्रभुतानि बहुत सारे। नरः कस्य श्रेयः इच्छति। मनुष्य किसका भला चाहता है, खुद का, आत्मनः। परेभ्यः कीदृशं कर्म न कुर्यात्। दूसरों के साथ कैसा कर्म नहीं करना चाहिए, अहितम यानी बुरा। किम इच्छन् नरः परेभ्यः अहितम न कुर्यात्। क्या चाहने वाले मनुष्य ने दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, खुद का श्रेय यानी खुद का बेनिफिट। अत्र इच्छति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। यह इच्छति आत्मनः श्रेयः ऐसा सेंटेंस है, इसलिए यह मतलब जो, ये रहेगा कर्तृपद। अत्र सह इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। तो ये भी आपको श्लोक का सेंटेंस देखना पड़ेगा। सह कुर्याद अहितम कर्म, सह कुर्यात अहितम कर्म। तो सह कर्तृपद है और कुर्यात ये क्रियापद रहेगा। अत्र अहितम इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम। सह कुर्याद अहितम कर्म। अहितम ये विशेषण है यानी बुरा, कर्म यानी काम, ये रहेगा विशेष्य पद। हर बार सेंटेंस को ढूंढो, तब आपको ये कर्तृपद, क्रियापद, विशेषण, विशेष्य सब पता चलेंगे। अत्र सुखानि इति विशेष्य पदस्य विशेषण पदम किम। यह इच्छति प्रभुतानि सुखानि। प्रभुतानि यानी बहुत से, इसलिए विशेषण पद। अहितम इति पदस्य विलोम पदम किम। श्रेयः। अहितम यानी बुरा और उसका अपोजिट वर्ड रहेगा भला यानी श्रेयः। बहुनि इति पदस्य पर्याय पदम किम। बहुनि यानी बहुत सारे, तो उसका पर्याय पद रहेगा प्रभुतानि। अब इसमें आपको और एक विलोम पद वाला भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्पानि। अल्पानि इस पर्याय इस पद का विलोम पद क्या है, तो वो भी रहेगा प्रभुतानि। नेक्स्ट लास्ट श्लोक। आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतत् विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। आचार यानी आचरण, अच्छा आचरण, ये आद्य धर्म, धर्म यानी कर्तव्य है, ये विद्वान लोगों ने कहा है। वचः यानी विद्वान लोगों के शब्द है। तस्मात् रक्षेत, इसीलिए हमको सदाचार जो है वो प्राण से भी ज़्यादा उसका संरक्षण करना चाहिए। पहला क्वेश्चन, प्रथमः धर्मः कः। आचारः, आचारः का मतलब है सदाचार। विदुषां वचः कः, विद्वानों ने क्या कहा है, विद्वानों की उक्ति क्या है। आचारः प्रथमो धर्मः इति। मनुष्येभ्यः मनुष्येण प्राणेभ्यः किम रक्षेत। मनुष्य ने प्राण से भी ज़्यादा किसका रक्षण करना चाहिए, सदाचार का। मनुष्यः सदाचारं केभ्यः रक्षेत। मनुष्य ने सदाचार का किससे भी बढ़कर रक्षण करना चाहिए, प्राणेभ्यः। सदाचारः किमर्थं रक्षेत, हमको सदाचार का रक्षण किस लिए करना चाहिए, तो आंसर रहेगा आचारः प्रथमो धर्मः इति एतद् विदुषां वचः अतः सदाचारः रक्षेत। तो विद्वान लोगों ने ऐसा कहा है कि शुद्ध आचरण, अच्छा आचरण ये हमारा आद्य कर्तव्य है, इसलिए हमको सदाचार का रक्षण करना चाहिए।
तो क्वेश्चन को समझो, आंसर इमीडिएटली मिल जाता है। अब करेंगे डिस्कस भाषिक कार्य। पहला भाषिक कार्य, अत्र क्रियापदम किम, तस्मात् रक्षेत सदाचारम, इसलिए रक्षेत ये हमारा रहेगा क्रियापद। अत्र प्रथमः इति विशेषणपदस्य विशेष्यपदम किम, आचारः प्रथमो धर्मः, पहला धर्म, इसलिए धर्म ये विशेष्य पद है। अत्र वचः इति विशेष्यपदस्य विशेषणपदम किम, इति एतद् विदुषां वचः, ये ऐसा विद्वानों का कहना है। ये यानी एतद्, ये रहेगा विशेषण पद यानी सर्वनाम। मूर्खाणाम इति पदस्य विलोम पदम किम, ये इजीली समझ में आ जाएगा, विदुषाम। आद्य, आद्य का मतलब रहता है पहला, मुख्य, तो इसका पर्याय पद रहेगा प्रथमः। तो इस तरह से हमने सारे पर्याय पद, विलोम पद, कर्तृपद, क्रियापद, विशेषण पद, विशेष्य पद, ये सारा भाषिक कार्य डिस्कस किया है और संस्कृत क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग द अपकमिंग वीडियोज़, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। और ऐसे ही आगे के भी वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक यू सो मच।